चलिए। ओम अर्धम समर्पयामि, ओम आचमनम समर्पयामि, ओम गंधम विलेपयामि, ओम चंदनस्मत्पुण्यम, ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम कलश चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम धूपम आघ्रापयामि, ओम धूपम आघ्रापयामि, ओम दीपम दर्शयामि, ओम नैवेद्यम निवेदयामि, ओम पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पुष्पाणि समर्पयामि, ओम पत्राणि समर्पयामि, ओम नैवेद्यम निवेदयामि। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तो स्थितो ब्रह्म मध्ये मातगणा स्मृता कुच्चतु सागरा सर्वे सत्यदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो थर्वणांगे संहिता सर्वे कलसन समासिता गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिसिता तो तिष्ठन् भूतान् तोयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा शिवं त्वमेव विश्वुत्तम च प्रजापति आदित्य वसो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका तोयि तिष्ठन् सर्वे पिता कामफलप्रदा तत्प्रसादादिं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कर्मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम गंधम विलेपयामि, सर्वेभ्य देवेभ्य नमः स्थापयामि, पूजयामि ध्यायामि तन्नमस्कारं करोमि। ओम जैन मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। ओम गंधम विलेपयामि, ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम धूपम आघ्रापयामि, दीपम दर्शयामि, ओम नैवेद्यम निवेदयामि, ओम सर्वे भावे अक्षतानि समर्पयामि। ओम नमो शिवाय। ओम जयंत मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। ओम जयंत मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। ओम दुर्गे स्मृता हरदभीतं सेजन्तो स्वस्थै स्मृतां मत्मतिः शुभां ददात् मत्मतिः शुभां ददात् दारिद्र्यभयहारिणी का तदन्य सर्वोपकार करना श्रद्धा चित्ता शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्य जगत व्यापिनी अद्य जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी वेदाम जाढ़ांधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकां विद्यति पद्मासने संस्थां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदामाद्रया कर्णी यष्टि सुवर्णां हेममालिनी सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी चाद्वेदो मावा। ओम कालिकां तुम कलातीतां कल्याणध्यां शिवां कल्याणजननी नित्यं कल्याणी पूज्यां विष्णुपदा पादाब्ज संभूते गंगेति पदगामिनी धनद्रवेद विख्याते पापम मेहर जानवी पुष्करादीन तीर्थान गंगाद्य सर्तसथा गच्छन् पवित्रान् पूजा काले सदा मम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानुशची भूमिसुतो बुधश्च गुरु सुक्षन् राहुकेतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लूप मात्रा पुष्टिता तथा तुष्टि आत्मना कुल देव सागरे सेनाधिकार हेता वृद्ध विद्या से खोड़सा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री विंदेश्वरी स्तोत्रम्। श्री विंध्यवासिनी माता की जय।
श्रीबिन्दवेश्वरी स्तोत्रम्। निशुम्भ शुम्भ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते भक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेष मातेश्वरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेष महाकाली रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेष महासरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते दया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते क्षमा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते मातेश्वरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते सुधा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते निद्रा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते तृष्णा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते जाति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते लज्जा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते कांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते महालक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी। निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी। त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। ललसुलोलोचनं लतासनं वरं प्रदं कपालशूलधारिणी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। कराब्जदान दाधरा शिवा शिवं प्रदायनी। कराब्जदान दाधरा शिवा शिवं प्रदायनी वरा वरानना शुभा भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। कवींद्र जामिनी प्रदांति दासी रूप धारिणी। कवींद्र जामिनी प्रदांति दासी रूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी। विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी
भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी पुरन्दरादिसेवितं पुरारिवंशखण्डितं पुरन्दरादिसेवितां पुरादिवंशखण्डितं विशुद्धिबुद्धिकारिणी भजामि विन्ध्यवासिनी 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 निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विन्ध्यवासिनी निशुम्भ तुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी। अथ श्री अष्टमो अध्यायः रक्तबीजवध। अथ ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातिरङ्गाताक्षी घृतपाशाकुंसवाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृत्तामयूरखै रहीमित्येव विभावये भावनी भवानीम्। ऋषि उवाच मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वो महादैत्य निशुंभ बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्य के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोट वीर्य कुल के और 100 धम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, सौहार्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी के आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर अंबिका ने घंटी के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार से विजयनी हुई। तुरंत उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन,
ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख चक्र गदा सांग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वो भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र में हाथ लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके समान सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी रूप था। तदनंतर देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव से कहा, हे भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, हे दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ। मेरी सिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वो शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे देव दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्टि आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, त्रिशूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अन्य अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितने को भी अपनी थूथों से मारकर नष्ट कर दिया। दाढ़ों से के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे दैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंह के नाद से दिशाओं को एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिव दूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिव दूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया।
इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर के रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर शस्त्र शास्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य ने रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी जो उसके शरीर के रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार से उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पात्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वो गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वो चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रबाण, खड्ग तथा रिष्ट से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उस असुरों के रक्तपान से मद से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाधिक मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए कालरात्रि माँ की जय।
बोलिए काली रात्रि माँ की जय, विंध्यवासिनी माँ की जय। ओ